नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 12 पौधे के पंख के अभ्यास के प्रश्न करेंगे, जिसके लेखक शशि प्रभा शास्त्री जी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, श्रीधर कौन था और वह लेखक के घर क्यों आया था? तो उत्तर है इसका, श्रीधर लेखक की माँ की प्यारी सखी रीता का पुत्र था और वह लेखक के घर उसकी बहन की शादी में शामिल होने अपनी माता के साथ आया था। श्रीधर जो है लेखक की माँ की प्यारी सखी रीता का पुत्र था और वह अपनी माँ के साथ लेखक की बहन की शादी में शामिल होने के लिए उनके घर आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक को श्रीधर से जलन का अनुभव क्यों हो रहा था? उत्तर देखते हैं, क्योंकि श्रीधर में ऐसे बहुत से गुण थे जो हम उम्र होने के बाद भी लेखक के पास नहीं थे। इसी कारण लेखक स्वयं को श्रीधर की तुलना में कम आंक रहा था और लेखक को श्रीधर से जलन का अनुभव हो रहा था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीधर को देखकर लेखक को अपने ऊपर झुंझलाहट क्यों हो रही थी, गुस्सा क्यों आ रहा था? क्योंकि श्रीधर लेखक की उम्र का ही होने के बावजूद भी श्रीधर लेखक से ज़्यादा ताकतवर है, उससे ज़्यादा वजन उठा सकता है, उससे ज़्यादा ऊंचा उछल सकता है और उससे ज़्यादा दूध भी पी सकता है। इसलिए श्रीधर को देखकर लेखक को अपने ऊपर झुंझलाहट आ रही थी। क्योंकि जो श्रीधर है वह उसकी उम्र का ही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है, उससे कहीं ज़्यादा वजन उठा सकता है, दूध पी सकता है और उससे ज़्यादा उछल सकता है। इसीलिए लेखक को अपने ऊपर झुंझलाहट आ रही थी कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, जबकि मैं उसी की उम्र का हूँ, लेकिन मैं फिर भी उसके बराबरी नहीं कर सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, पूरा चांद चमकता हुआ देखकर लेखक के मन में क्या विचार आया? उत्तर है, पूरा चांद चमकता हुआ देखकर लेखक के मन में यह विचार आया कि जिस प्रकार चांद की माँ उसे खुले आसमान में अकेला खेलने के लिए छोड़ देती हैं, रोकती नहीं, काश मेरी माँ भी मुझे इसी तरह अकेला छोड़ देती। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए कथन किसने कहे, क्यों कहे? ये कथन दिया गया है तो हमने बताना है कि ये किसने कहा और क्यों कहा। इन छोटे छोटे खिलौनों से कब तक खेलता रहेगा? किसने कहा? श्रीधर ने लेखक से कहा। क्यों कहा? क्योंकि लेखक अपने उम्र के हिसाब से खेल नहीं खेल रहा था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा इकलौता पौधा है, मेरा इकलौता राजकुमार है, यह कथन किसने कहा और क्यों कहा? यह कथन लेखक की माँ ने कहा, क्योंकि लेखक अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। लेखक की माँ ने कहा क्योंकि लेखक अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। आगे बढ़ते हैं, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला देखते हैं, पिताजी सारा दिन कहाँ रहते थे? घर में, कचहरी में, उपवन में या मंदिर में? तो क्या आएगा इसका उत्तर? कचहरी में। ठीक है। अपनी मजबूरी और अनाड़ीपन पर किसे क्रोध आ रहा था? किस्नू को, राम को, श्रीधर को या लेखक को? तो अपनी मजबूरी और अनाड़ीपन पर लेखक को क्रोध आ रहा था। लेखक सहमी सहमी निगाहों से किसे देखने लगा? श्रीधर को, माँ को, मौसी को या दादी को? तो लेखक सहमी सहमी निगाहों से श्रीधर को देखने लगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आगे के प्रश्न हमारे बातचीत से संबंधित हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए। लेखक के अशिष्ट व्यवहार करने पर भी घर के किसी भी सदस्य का ना डांटना क्या उचित था? चर्चा कीजिए। उत्तर देखते हैं। मेरे विचार से यह उचित नहीं है, क्योंकि यदि बच्चों के अशिष्ट व्यवहार के लिए उन्हें डांटा ना जाए तो बच्चे उस व्यवहार को बार बार दोहराएंगे, जिसके कारण उन्हें समाज में समायोजन करने में कठिनाई होगी। कि यदि कोई बालक जो है अपने परिवार वालों के साथ या किसी भी के भी साथ गलत व्यवहार करते हैं, अशिष्ट व्यवहार करते हैं, तो हमें उन्हें डांटना चाहिए, क्योंकि यदि हम उन्हें उस बात के लिए डांटेंगे नहीं तो बच्चों को यह लगेगा कि हमारा जो व्यवहार है वह सही है, इसीलिए हमारे माता पिता या किसी ने भी हमें कुछ नहीं कहा, जिससे वो उस व्यवहार को बार बार दोहराएंगे और उनका जो है सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न होगी। तो हमें बच्चों के अशिष्ट व्यवहार के लिए उन्हें डांटना चाहिए, ताकि वह आगे से वह व्यवहार ना अपनाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक और श्रीधर के व्यक्तित्व में क्या क्या भिन्नता है। उत्तर देखते हैं। लेखक और श्रीधर के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके परिवेश और परिवार वालों पर निर्भर करता है। जैसा वातावरण किसी बच्चे को दिया जाता है, उसका व्यक्तित्व वैसा ही बन जाता है। लेखक के परिवार वालों ने उसे कभी भी उसके मन की नहीं करने दी, जिसकी वजह से उसका व्यवहार व व्यक्तित्व अंतर्मुखी हो गया, और इसके विपरीत श्रीधर का व्यक्तित्व बहिर्मुखी था। तो कहने का अर्थ ये है कि दोनों के व्यवहार में बहुत ही अंतर था, क्योंकि श्रीधर और लेखक के वातावरण में काफ़ी अंतर था। लेखक के परिवार वाले उसे कभी भी बाहर नहीं जाने देते थे, अंदर ही अंदर रहकर उसका व्यवहार भी अंतर्मुखी हो गया। और इसके विपरीत जो श्रीधर है, उसका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा था। वह अपनी उम्र के ही खेल खेलता था, अपनी उम्र के कार्य करता था, जिससे उसके व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न। इस पाठ का शीर्षक पौधे के पंख क्यों रखा गया है? चर्चा कीजिए। तो उत्तर देखते हैं। इस पाठ का शीर्षक पौधे के पंख रखा गया है क्योंकि पौधे को देखभाल की ज़रूरत होती है और पंखों वाला पक्षी स्वतंत्र होता है। कि पौधों को तो देखभाल की ज़रूरत होती है, उन्हें समय पर पानी समय पर देना होता है, और पंखों वाला पक्षी जो है स्वतंत्र होता है, कहीं भी उड़ सकता है। परंतु लेखक का जीवन पौधे के पंख के समान है, जो बड़ा तो हो गया है परंतु अभी तक उसकी देखभाल एक पौधे की तरह की जाती है। और इस पाठ का शीर्षक पौधे के पंख इसलिए रखा गया कि यह जो पौधे के पंख जो शीर्षक है, यह लेखक के मन का विचार है कि मेरी जो देखभाल है वह एक पौधे की तरह की जा रही है। तो उनका विचार है कि काश मेरे भी पंख होते, यानी कि वे पौधे अपने आप को ही पौधा समझ रहे हैं कि काश मेरे पंख होते तो मैं स्वतंत्र होता कहीं भी आने जाने के लिए, तो मैं कहीं भी आ जा सकता। तो इसीलिए इस पाठ का शीर्षक पौधे के पंख रखा गया। आपके माता पिता आपको कौन से काम करने से मना करते हैं? तो उत्तर देखते हैं इसका। मेरे माता पिता केवल अनैतिक और असामाजिक काम करने से मना करते हैं, अर्थात जो कार्य समाज और नैतिकता के विरुद्ध हों, उन्हीं कार्यों को करने से मना किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेखक को दूसरे बच्चों के साथ खेलने व बात करने क्यों नहीं दिया जाता था? तो इसका उत्तर है, लेखक के माता पिता व अन्य परिवार के सदस्यों का मानना था कि यदि लेखक को दूसरे बच्चों के साथ खेलने दिया जाएगा तो वह बिगड़ जाएगा और उसके व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
इसलिए उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने व बात करने नहीं दिया जाता था। कि उन्हें लगता था, उसके माता पिता को लगता था कि यदि हम अपने बेटे को बाहर भेजेंगे खेलने के लिए तो वह बिगड़ सकता है दूसरे बच्चों की संगति में, बुरे व्यक्तियों की संगति में, बच्चों की संगति में, और उसके व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता था। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको यहाँ तक ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।